नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12,909 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2,000 करोड़, संस्कृति विभाग के लिए 74 करोड़, जबकि ओपन जिम के लिए 100 करोड़ दिया गया है। बस खरीदने के लिए 1,000 करोड़ मिला है। अनुपूरक बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं माननीय। उसमें 12,909 करोड़ 93 लाख रुपया है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 4,227.94 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपए है माननीय। प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के जो मूल बजट है उसका 1.66% है। संस्कृत विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त माननीय अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ रुपए तथा इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है माननीय। प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन हेतु 49.80 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सदन की कार्रवाई के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से कहा कि चाचा को आपने गच्चा दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि भतीजा चाचा से हमेशा डरता रहता है और चाचा के हिस्से में हमेशा मात खाना ही आता है। सीएम योगी के तंज पर शिवपाल यादव का भी जवाब आया। उन्होंने अपने ही अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। सीएम योगी के गच्चा वाले बयान के बाद अखिलेश यादव का भी पलटवार सामने आया है। दिल्ली से उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। ने कहा कि चाचा को धक्का दे दिया आपने? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रहे योगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी को 10 साल में कोई बड़ा पैकेज नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। 2027 के बीजेपी की जीत के दावे पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझिए, बीजेपी मोहरे को आगे कर देती है। उत्तर प्रदेश को पिछले 10 साल में तो कोई बड़ा पैकेज मिला नहीं। हो सकता है
अपने भाषण में, अपने रिप्लाई में कुछ बताएं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस बार तो चूक गए, लेकिन अगली बार जो है सो हम लोग पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और बहुमत 2027 की बात। देखिए, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि उसे आगे कर दो मोहरा। बीजेपी का स्ट्रेटेजी, उसमें आप उलझो नहीं, हमें मत उलझाओ। सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज यूपी में कानून व्यवस्था का राज है और अपराधियों के मन में कानून का खौफ है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम को लेकर फौरन कार्रवाई हुई। बदमाशों को सजा दिलाने में यूपी देश का अव्वल राज्य है। समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। यूपी में लव जिहाद कानून को और ज्यादा सख्त बनाया गया है। योगी सरकार के इस कानून के मुताबिक यूपी में लव जिहाद पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। पुराने विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। सदन में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई, जिसका सबसे पहले विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। हर थाने में, जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। यूपी सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया है। इसमें अपराध का दायरा और सजा दोनों ही बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है। अब लव जिहाद पर ताउम्र जेल होगी। इस विधेयक के तहत झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या फिर धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल के जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। खुद की इच्छा से धर्म परिवर्तन के केस में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। वहीं अखिलेश ने इस पर निशाना भी साधा है। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है। अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज़्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये लोग छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे।
यूपी में लव जिहाद कानून पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून का दायरा बढ़ाया गया और उसका स्वागत अब करना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मुद्दा भटकाने के लिए ये कानून लाया गया। तो हमें संविधान अधिकार देता है, जो आदमी को हर तरह की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हर चीज के ऊपर तो पाबंदी लगाते हैं। मैं इस चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि मैं लव जिहाद को बहुत अच्छा मानता हूं या कोई, क्योंकि सामाजिक ताने बाने को जो चीज नुकसान दे वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून का रास्ता है, कानून में ऑलरेडी सारे प्रोविजंस हैं। जिन चीज की आज जरूरत है, सबसे पहले जरूरत है मोब लिंचिंग की। इस देश के अंदर जो भीड़ तंत्र अनियंत्रित हो रहा है, उस भीड़ तंत्र को काबू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर कानून की बात करें, क्या बेकार की बातें करें। जिहाद वाला जो कानून था उसमें कल संशोधन करके उसका दायरा और सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। लोगों को हटाना पड़ेगा। लव जिहाद पर सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी ने जहां इसे काला कानून बताया है, वहीं मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि लव जिहाद किसी धर्म में जायज नहीं है। यह भारत के लिए काला कानून है और उत्तर प्रदेश के लिए भी। यह किसी विशेष जाति को प्रभावित करने के लिए कानून लाया गया है। उसके पीछे इनकी मंशा साफ नहीं है। लव भी हो, जिहाद हो, उसके लिए कानून बनाया है। भारत में से पहले से भी कानून बने हुए हैं जिसमें गलत काम करने पर उनको सजा का प्रावधान है। मानना यह है कि इस तरह के जो कानून हैं उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। जैसे रेप केस को लेकर बहुत सारे लड़के नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से रेप केस में फंसे हुए हैं। जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत सारी लेडीज़ ने मर्दों के ऊपर केस किए हुए हैं। ऐसे ही ये कानून भी कहीं ना कहीं मिसयूज होगा। आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब सरकार में आएंगे तो अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाएंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे। हम काम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों का कौन टाउन प्लानर है, कौन आर्किटेक्ट है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जब सरकार से चले जाएंगे तो विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बन करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। माननीय सदस्य भी स्वीकार नहीं कर सकते। जब भी हम सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। माननीय सदस्य, और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे। और दूसरी